प्रथम तहलका न्यूज। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी अब कंप्यूटर की जानकारी न होने का बहाना नहीं लगा सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय पर आईटी ट्रेनिंग लैब विकसित की गई है। लघु सचिवालय की दूसरी मंजिल पर बनी इस अति आधुनिक लैब में सभी 38 सरकारी विभागों के कर्मचारियों को कंप्यूटर की मूल जानकारी के साथ साथ संबंधित सॉफ्टवेयर पर काम करने, सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल करने और रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि अब तक इस लैब से 1000 से अधिक कर्मचारी ट्रेनिंग ले चुके हैं, जबकि बहुत से कर्मचारी अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। एनआईसी के द्वारा तैयार की गई इस लैब में तकनीकी विशेषज्ञ भी तैनात किए गए हैं। पहले हमारा क्या होता था कि फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था, जैसे अभी जो कंप्लेन वगैरह आते हैं बाई हैंड आते हैं और उनको क्या होता है कि हमें मिसप्लेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें ये है कि ई ऑफिस में हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर से हमारा काम होगा। जो भी फाइल है ना तो हमें बाई हैंड किसी के पास जाना पड़ेगा, डायरेक्टली ई ऑफिस से हम दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए? हाँ जी सर। किस प्रकार की ट्रेनिंग यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ ट्रेनिंग? बिल्कुल सर, हमें बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हमें समझाया जा रहा है कि क्या क्या हमें इसमें करना होता है, कैसे फाइल अपलोड करनी होती है, कैसे दूसरे ऑफिस में जाएगी, सब कुछ। तो इसका हम ये माने कि जो जितने भी लोग हैं जो आईटी प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स में, वो यहाँ उनको सबको लाभ मिल रहा है? बिल्कुल सर। जो कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं एनआईसी के जिला अधिकारी सिकंदर ने बताया कि सरकारी विभागों में सॉफ्टवेयर और ऐप निरंतर अपडेट किए जाते हैं। उनके कुछ मूलभूत बदलाव भी किए जाते हैं, जिस कारण विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को परेशानी आती थी। लेकिन अब इस लैब के विकसित हो जाने के बाद यदि किसी को परेशानी आती है तो वे इस आईटी लैब में आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे बड़ा लाभ तो ये होगा कि सभी सरकारी विभागों के अधिकांश कर्मचारी कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेकर अपने विभाग के काम डिजिटल तरीके से कर पाएंगे। का मोटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आईटी के क्षेत्र में हेल्प करना। जितने भी आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनका ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो एनआईसी के द्वारा किया जाता है। जितने भी नए सॉफ्टवेयर आते हैं उसका फर्स्ट टाइम हम स्टडी करते हैं, उसके मैनुअल्स को पढ़ते हैं और हम बाकी एम्प्लॉयज़ को, बाकी कर्मचारियों को हम जो है इसके बारे में गाइड करते हैं। करंटली अब ई ऑफिस नाम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सल्यूशन के लिए हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें एक आईटी लैब प्रोवाइड करवाई जाए। ये जो नई आईटी लैब है, यहाँ पे हम कर्मचारियों को, अधिकारियों को फर्स्ट हैंड नॉलेज दे पा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था ट्रेनिंग का, उसमें मास लेवल पे ट्रेनिंग हुई थी। जैसे एक पर्टिकुलर बैच के अंदर 30 to 40 एम्प्लॉयज़ ने ट्रेनिंग लिया, लेकिन हमें लगा कि ये एक मतलब बहुत अच्छा इसका आउटपुट नहीं मिलने वाला। उसके बाद हमने हमारे कर्मचारियों को डेस्क पे भेजा और कर्मचारियों के पास हमारे ट्रेनर्स गए और उनकी टेबल पे ही उनको सिखाया गया कि ये ऑफिस को यूज़ कैसे करना है। ये हमारा 3rd सेशन चल रहा है। अब एम्प्लॉयज़ खुद आ रहे हैं, सर हमें ये पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है, हम फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं फाइल को, हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखते हुए हमने इन हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको आईटी लैब में लगाया और कर्मचारी अब एक कम से कम एक फ़ाइल लेकर के यहाँ हमारी आईटी लैब में आते हैं और अपने हाथ से उस फाइल को अपलोड करते हैं, मूव करते हैं और जो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं उनको हम रिजॉल्व करवाते हैं। तो अब तक कितने इतने कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट से जिनको आप ट्रेन कर चुके हैं? देखिए 38 डिपार्टमेंट्स हैं पूरे फतेहाबाद में, जिनमें ई ऑफिस इम्प्लीमेंट हुआ है और 1000 के करीब 1030 कर्मचारी अब तक यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और कर्मचारी कई बार एक बार आते हैं और उन्होंने ट्रेनिंग लिया और जब वो जा कर के अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनको फिर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो दे कॉन्टैक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और हम उनका सोल्यूशन वहाँ करते हैं। यदि नहीं होता तो उनको फिर से बुला लिया जाता है और यहाँ सोल्यूशन किया जाता है। दरअसल डिजिटल इंडिया की तरफ हरियाणा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां मोदी सरकार में ऑफिस को कागज लैस करने की बात कही जा रही है, तो उसी कड़ी में अब सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को कंप्यूटर पर काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।